हसनउल्लाह साहब के गुफ्तगू है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये तय हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रहे हैं। तो फिर मेरा एक तजवीज़ है, अच्छा है कौम के पैसे बच जाएँगे कि इंतखाबात के झंझट से बचा जाए और इंतखाबात पे जो पैसे खर्चने उससे बचाए जाएँ। हम वैसे ही मुआशी तौर पे बहुत ज़बूहाली का शिकार हैं, तो उन्हें डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म ही बना दें। और फिर उसके बाद उन्हें ये इजाज़त दे दें कि आप फौरी तौर पे साबिक जनरल, साबिक जजेस और जो जिन आपकी आँख में खटकते हैं, उनको चौकों के अंदर सज़ाएँ दे दें। और तीसरा फिर ये कर दिया जाए कि उन्हें कहा जाए कि आप ताहयात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्योंकि 3 दफ़ा आपने जो इस मुल्क के अंदर इन्क़िलाब लेके आए हैं और वो थोड़ा-सा चे गवेरिया साहब और नेल्सन मंडेला साहब की नज़र से बच गया था। तो वो अब आप पूरा कर लें, बल्कि जब तक पूरा करें अपना चाह, जब तक आपका चाह पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि ये पाकिस्तान, ये 25 करोड़ अवाम, ये आइन, ये कानून, ये अदालतें, ये इदारे, सब उनके गुलाम हैं। और इतनी प्रिविलेज दुनिया के किसी हिस्ट्री में अदालती हिस्ट्री में नहीं है कि एक 13 साल का सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है बाहर बैठ के ये फैसला करे कि मैंने आके जनरल्स को, रिटायर्ड और जजेस को सज़ाएँ देनी है। और उन लोग यहाँ पे जो उसके हैं वो कहें कि जी हम तो माफ़ नहीं करेंगे, हमारे कायद के जो दुश्मन है उन्हें। तो इस मुल्क को ऐसा करें, एक जंगल बना दें और इसमें जो ये वॉरियर्स हैं, ये जो कबीले हैं जंगजू, इनको खुली छूट दे दें कि जी आप अपनी मर्जी करें और जैसे आपका दिल चाहता है वैसे करें। अब रही बयानिया की बात, तो बयानिया कौन सा बयानिया कौम को, दुनिया को बेवकूफ बनाना। आप करते रहे वोट को इज्जत दो और अंदर खाते शहबाज शरीफ डिग्गी के अंदर के जाके जनरल बाजवा के ग्रुप पैरों में बैठते रहे और लंदन से बैठ के आप उनको वो एक्सटेंशन का वोट देते रहे। अब आपको बयानिया याद आ गया कि आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेना है और उसकी भी औकात इतनी है कि शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे उल्टे पाँव वापस भेजा गया कि जाके कहें कि ये चूरन भेजना बंद करें। अगर हमारा ही मियाँ हम ही म्याऊं म्याऊं करेगा तो फिर आना भी मुमकिन नहीं होगा। और उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह उस बयानिया को उठा के जेब में रख लिया। लेकिन कल शादरा में जो परसों जलसा हुआ है वो मेरे ख्याल इनके लिए खासा अलार्मिंग है कि 20 फुट की गली ये पूरी तरह नहीं भर सके। तो उससे इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये इतना आसान नहीं है जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि चौथी दफा वो आके वजीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लोग भरे बैठे हैं, बहुत भूखे हालों, उनका बुरा हाल है। वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दिए उसमें 1.25 करोड़ लोग मजीद खते गुर्बत से नीचे चले गए। तो ऐसा ना हो कि इनकी वापसी में लोग बिजली के पकड़ के और आटे के खाली थैले पकड़ के सड़कों पे इनके खिलाफ निकल आए। और ये खौफ इन्हें भी है, इसीलिए ये कोई ऐसे रास्ते तलाश कर रहे हैं कि ये हम महफूज तरीके से बजाय इस्तकबाल करवाने के डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान उतरे और खिताब करके जाती उम्रा बैठ जाए। जी आमिर साहब, ये जिन खौफ का इजहार किया एसआर राना साहब ने, जो कि नून लीग को हैं, वो समझते हैं, आपके ख्याल में वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जब वो वापस आएँ तो उनका इस्तकबाल फिर इस तरह से लोग करें? महंगाई से सताए हुए लोग, ज़ाहिर है पीडीएम में उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, ये बयानिया तो है, ये उनकी जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो बुनियादी सवाल ख्वाजा आसिफ वाला, आमिर साहब, आपको लगता है कि अब इस बयानिया की वजह से नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? देखें, लोगों की मुश्किलात को अगर हम कहें कि वो नहीं हैं और लोग गुर्बत के हाथों तंग नहीं हैं, उनके मसाइल नहीं हैं, तो फिर ज़्यादती होगी। मसाइल हैं और जाहिर है कि वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, उन लोगों ने उसको उरूज पे पहुँचाया। जाहिर है कि ये नहीं था कि जी जो 9 अप्रैल से पहले हुकूमत थी वो दूध शहद की नहरें बहा रही थी और हम सब बड़ी तारीफ़ें करते थे उनकी, ये बिल्कुल भी नहीं था। और वो अपनी मेराज पे थी मकबूलियत की, ये भी नहीं था। हाँ, इन्होंने हुकूमत की, अपनी पार्टी का वोट बैंक ख़राब किया, फंस गए। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, ये एक बिल्कुल सही हकीकत है। किसी को तस्लीम करना है करे, जिसने नहीं करना नहीं करे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, उन्हें लोगों के सामने ही आना है। वो जाती उम्रा में बैठने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे। ख्वाहिश तो हो सकती है बहुत सारे लोगों की कि वो लंदन ही रहें, वो जाती उम्रा भी ना आएँ, वो वहीं बैठे रहें। उनकी अपनी ख्वाहिश भी थी कि उन्हें आना है। मौका हर सियासतदान अपने हिसाब किताब से लगाता है कि उसे कब कैसे आना है। वो आ रहे हैं और लोगों का मूड क्या होगा वो हम सब आप देखेंगे। उन्होंने क्या तकरीर करनी है
तकरीबन तय है कि वो माशी मसाइल के ऊपर बात करेंगे, डेवलपमेंट से ज़्यादा कि पाकिस्तान को जो इकनॉमिक क्राइसिस है उससे कैसे निकलना है, ये उनका महवर होगा। उनकी पार्टी के लीडर जब बयान करते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे कि जिससे मुल्क में फंस जाए, और चौथी दफ़ा क्या वो कहें 5वीं दफ़ा हमने बनाना है। परवेज़ इलाही कहते नहीं थे 10 बार मैं वर्दी में मुंतखब करवाऊंगा जनरल मुशर्रफ को, और जनरल मुशर्रफ कहते थे ओवर माई डेड बॉडी के नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो आएंगे। सब आए, सब ने अपनी बातें पूरी की और सब ने नहीं की। सियासत इसी चीज़ का नाम है ना कि आपको लोगों में आना है, फिर लोग फैसला करेंगे, और लोगों का जो फैसला है जो इंतखाबात की सूरत में होगा उसको मैं और आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वोटों का फैसला RTS पे होना है, कैसे होना है, ये तमाम सियासी जमातों का एक मसला है कि उन्हें अपने वोटर को लेके जाना है। खान साहब जेल में हैं, 5 साल के लिए नायल हैं, उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और अपने इंतखाबी निशान पे लड़ेगी, वो नहीं होंगे। हो सकता है उनकी जो चेयरमैनशिप है वो 10 तारीख को तो इब्तदाई केस लगा इलेक्शन कमीशन में जी। और वो खत्म हो जाए अगले कुछ केसेस में, जैसे नवाज शरीफ की करा दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 रुकनी बेंच के फैसले को बेनज़ीर भुट्टो के 3 रुकनी बेंच से साकिब निसार साहब ने खत्म कर दिया था। क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस तरह है, आज आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया जी। और वहां चीफ जस्टिस बार बार कह रहे थे कि हम तो इस्लाम के ऊपर चलते हैं, कुरान में बात और इस्लाम में बात मुशावरत की है, तो मुशावरत जो है वो वोट का ही नाम है ना जमहूरियत के अंदर, कि लोग राय देंगे और उसके ऊपर आपको और हमें जाना होगा कि कौन किसको जितवाता है, कौन इलेक्शन लड़ने के काबिल होगा, कितने लोग लड़ेंगे। ये फैसले इन सब को, हमारे साथ आज बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं, वो अपनी बात करेंगे, हम सुनेंगे कि किस तरह इमरान खान साहब अपनी पार्टी को बचा के इलेक्शन तक ले जाते हैं, अपने लीडरों को ले जाते हैं। क्योंकि यहां पे हमेशा से दावा इस तरह ही होता है। अब नहीं मालूम कि PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN कहां खड़े होंगे जब इलेक्शन हो रहे होंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि 30 नवंबर को जिस दिन हल्का बंदियां आएंगी उस दिन इलेक्शन शेड्यूल लाजमी तौर पे साथ ही आ जाएगा, चाहे वो 28 जनवरी हो, वो 4 फरवरी हो, वो कोई भी डेट हो, वो डेट उसी दिन अनाउंस हो जाएगी। फिर मैदान भी मौजूद होगा, बातें भी सारी होंगी, और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं तो 40 दिन उससे पहले वो अपना काम क्या दिखा सकेंगे, हम और आप उस पर तज्जिया करेंगे, बहस करेंगे। अयाज साहब, जाहिर है ये तो फिर अयाज साहब देखेंगे ना कि सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में जाने से पहले क्या क्या वादे, ख्वाब, क्या क्या दावे करते हैं लोगों के सामने, जो कि नवाज शरीफ साहब भी जाहिर है यही करने आ रहे हैं। तो ऐसा आपको क्या लगता है, राना सनाब कह रहे हैं कि जी अब हम इतने तो नहीं हैं कि मुल्क के साथ ज्यादती कर दें, इसलिए हम ऐसी बात अब नहीं करेंगे। तो ये जो एकदम से यू टर्न आया है बयानिए में, तो ये फिर वजीर वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, तो फिर ये उनकी बात को सच समझें कि वाकई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? ये गालिबन वही राना सनाउल्लाह है ना जिन्होंने कहा था कि 100% मामला तय पा गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और जीरो रिस्क हो गया नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अब आज वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, मफामत ही नहीं है। तो बयानिया तो राना सनाउल्लाह साहब चेंज कर रहे हैं, कायद तो बात ही नहीं कर रहे इस हवाले से। कायद ने कहा बयानिया चेंज करना है, वो तो एक बात हुई, जाके समझा दिया गया, चचा भतीजी फौरी गए, उन्होंने कहा जी मतलब ऐसे लेते बड़ा गर्क ना करो, ले आते लो, उस तो बाद